ये भगवती ऐसी है, चमत्कार देखना है। अगर आज के कलयुग में अगर इस भगवती के अनुष्ठान से या किसी रूप में अगर भगवती ही ना चाहे, भगवती अगर चाहती है कि इसकी परीक्षा लूं, थोड़ा ना करूं काम, अलग चीज है। नहीं, ये कलयुग में राम बाण है, नेताओं को नेता बनाती है ये देवी। कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो बगलामुखी की शरण में न गया हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे संजय दत्त हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे ये जितने भी बीजेपी हेडक्वार्टर, कांग्रेस हेडक्वार्टर के लोग हैं, सब गुप्त रूप से बगलामुखी की शरण में जाते हैं। पीला और काला धागा उनके हाथ में होता है। प्रत्यक्ष कलयुग में प्रकट होती है ये देवी। जब आप निराश हो जाओ, रोड पे आ जाओ, जब कोई मार्ग आपको ना दिखे, भगवती की शरण में एक बार चले जाना बगलामुखी की। मैं ये वादा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, ये व्यासपीठ को साक्षी मान करके मैंने पहाड़ी में भगवती प्रकट होकर के मुझे खीर खिलाई है। मैं तार्किक व्यक्ति था, पढ़ने वाला था, मैं विश्वास नहीं करता था जल्दी, लेकिन 2013 के बाद ऐसा जीवन में परिवर्तन आया जब भगवती को मैंने उसके चमत्कार को देखा। पहाड़ी पे कोई नहीं था, साधना कर रहा था एक लंगोट में, कुछ नहीं था, काला पड़ गया था। पहाड़ी पे इच्छा हुई कि मैया मुझे कुछ खाना है, कुछ नहीं खाता था। गुरुदेव ने कहा था जाओ और जा करके अपने आप का पिंड दान कर दो, तर्पण, और जप करो और लौट के तभी आना। पहाड़ी भी इच्छा खीर खाने को ही साक्षी भागवत को मान के बोल रहा हूं। एक मैया खीर लेकर के आई कि मैं किसी को ढूंढ रही थी, बेटा ये खीर तुम खा लो। वो खीर दी, तब रोने लगा मैं कि मैया आप ये बताने आए हो कि मैं हूं, तू भटकना मत। ऐसी देवी है, आज भी प्रकट होती है, अपने भक्त के आंसुओं को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे गुरु ने कहा था बेटा समाज का कल्याण करना, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई रोड पे आ गया हो, उसके लिए अनुष्ठान करना। वैयक्तिक निजी स्वार्थ के लिए गलत काम मत करना। आज इस साधक के पास सिंपल जीवन है, मैंने कोई अभी तक कोई ऐसे गलत काम नहीं किए। नहीं, आजकल के लोग बगलामुखी उपासना करके तंत्र मार्ग में जाकर के गलत काम करके पैसे कमा लेते हैं। अगर मैं गलत काम शुरू कर दूं तो पूरे दिल्ली में 50 कोठी हो जाए एक साल के अंदर। गुरु की वो कृपा है, मेरी देवी की वो कृपा है, लेकिन हमेशा हम्बल रहता हूं, विनम्र रहता हूं। आप मुझे बुला दो, भोजन छोड़ के मैं चला जाऊंगा। ये मेरा बस रियल परिचय है मेरा। आज कई परिवार जो टूट चुके थे, जो बिखर चुके थे, जो रोड पे आ चुके थे, इसी दिल्ली में है। यहां तक इस देवी ने कैंसर जैसे रोग को ठीक किया है। अब प्रमाण के लिए वो व्यक्ति यही है अवंतिका में, जिसका ठीक हुआ है। हवाई बात नहीं है, सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं उसका दास हूं और मैं इसलिए उसका संदेश देने आया हूं। जब तक मैं जीवन है मेरा उद्देश्य एक है, इस दुनिया सुने। मैं चाहता हूं कि एक पीठ बने, और गुरु की जो कृपा है, भगवती की कृपा है, मरने के पहले एक पीठ बने। और आपसे भी कहता हूं एक बार दतिया जरूर जाइएगा, बार बार जाओगे, ये मेरा वादा है। मैया अगर ताला है, लॉक अगर है, लॉक रूपी समस्याएं हैं अगर, तो चाबी भी तो है। चाबी है। समस्याएं जब आ जाएं, घबराना नहीं, चाबी को ढूंढना।
ताला खुल जाएगा, आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है, मूल संदेश अपने माता पिता को, अपने भगवान को, अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी मर्यादाओं को कभी मत भूलना। दुनिया बिगड़ जाए बिगड़ने दो, आप मत बिगड़ना। ये साधक का आपसे निवेदन है, आप मत बिगड़ना। मेरी उम्र कम हो सकती है, आप मेरे से बड़े हो, आप वंदनीय हो, लेकिन मैं भागवत के अनुसार जो भी बातें कह रहा हूं, क्योंकि मरना सबको अकेला है, उसमें असिस्टेंट नहीं रख सकते हो आप, उसमें नौकर नहीं रख सकते हो आप। मरोगे आप अकेले और कर्मों का हिसाब होगा अकेले। इस चीज का ध्यान आप देना।